तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने लिंकेज पर परफॉर्म किया था ऑन ड्रोसोफिला। तो यहाँ पे हम मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं अपॉन लिंकेज के ऊपर। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर लिंकेज को ऑब्जर्व किया जब वो ड्राई हाइब्रिड क्रॉस स्टडी कर रहे थे। वो डाई हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी कर रहे थे और डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को पढ़ रहे थे। जो कैरेक्टर्स थे वो कैसे थे? एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। और इन एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स को पढ़ के वो लिंकेज स्टडी कर रहे थे। इसमें उन्होंने तीन कैरेक्टर्स टोटल पढ़े, जिसमें पहला है बॉडी कलर, आई कलर और विंग्स का साइज। तो तीन कैरेक्टर्स इन्होंने पढ़े, बॉडी कलर, आई कलर और विंग्स का साइज। ये तीनों ही कैरेक्टर्स के जो जीन हैं वो कहाँ पर लोकेटेड थे? एक्स क्रोमोसोम पर। तो अगर हम इसको एक्स क्रोमोसोम मान लें तो हमारे पास में तीन जीन्स हैं, तीन कैरेक्टर्स के लिए जीन्स हैं। पहला है बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज। अब इसमें जो कैरेक्टर्स के डिफरेंट ट्रेट्स थे, डोमिनेंट और रिसेसिव, वो भी हमें पता होने चाहिए। जो बॉडी कलर में डोमिनेंट था वो था ब्राउन एंड दूसरा था येलो। आई कलर में जो डोमिनेंट था रेड एंड वाइट। जो डोमिनेंट वाला था वो रेड था। विंग साइज दो तरह के थे, मिनिएचर छोटे विंग साइज और नॉर्मल थोड़े बड़े विंग साइज, जिनको डी यहाँ पे डोमिनेंट लिखा है। अब इन ट्रेट्स को, कैरेक्टर्स के जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं, इनको कंट्रोल करेंगे जीन्स के एलील्स। यहाँ पर एक जीन बॉडी कलर के लिए होगा, एक जीन आई कलर के लिए होगा और एक जीन विंग साइज के लिए होगा। इसी हिसाब से अलग अलग एलील्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। एलील्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने जो नोटेशन यूज़ किया वो मेंडल से अलग था। मेंडल का नोटेशन कैसा था? मेंडल का नोटेशन था डोमिनेंट ट्रेट के फर्स्ट लेटर को वो यूज़ करते थे, जैसे टॉल के लिए कैपिटल टी और रिसेसिव के लिए स्मॉल टी। मॉर्गन ने इसको चेंज किया। मॉर्गन ने क्या किया? जो रिसेसिव ट्रेट है उसका लेटर यूज़ करना स्टार्ट किया, वाई। ये लेटर इस्तेमाल करेंगे और डोमिनेंट वाले को हम कैसे लिखेंगे? वाई प्लस। ये डोमिनेंट है। आई कलर के लिए जो लेटर रहेगा वो डब्ल्यू, और आई कलर रेड के लिए, डोमिनेंट के लिए हम डब्ल्यू प्लस। मिनिएचर के लिए, विंग साइज के लिए एम और डोमिनेंट के लिए एम प्लस। इस तरह से ये हमने तीनों जो एलीजीन्स हैं और उनके जो डिफरेंट एलील्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन, और मेंडल से कैसे उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन अलग रखा था, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो तीन जीन्स हैं, एक जीन ये है, एक जीन ये है और एक जीन ये है। ये तीन जीन उन्होंने टोटल स्टडी किए। अब पहला जो डाई हाइब्रिड क्रॉस उन्होंने परफॉर्म किया वो दो जीन्स को लेकर के परफॉर्म किया, बिटवीन बॉडी कलर के जीन को लेकर, दो कैरेक्टर या दो जीन को लेकर के, और आई कलर के जीन और कैरेक्टर को लेकर के। आई कलर, जब बॉडी कलर और आई कलर को लेकर के इन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने मेल इंडिविजुअल, मेल फ्लाई और फीमेल फ्लाई का इस्तेमाल किया। जो मेल का फीमेल का इन्होंने इस्तेमाल किया वो होमोजाइगस रिसेसिव हुआ करती थी। फीमेल हमेशा एक इस तरह की चूज करते थे, होमोजाइगस रिसेसिव।
और मेल चूज करते थे हेट्रोजाइगस हेमीजाइगस डोमिनेंट। क्योंकि मेल के पास किसी भी एक्स क्रोमोसोम वाले जीन की एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है, तो मेल हमेशा एक्स क्रोमोसोम वाले जीन के लिए कैसा होता है, हेमीजाइगस। तो यहाँ पर जो कंडीशन आ रही थी वो हेमीजाइगस डोमिनेंट कंडीशन दिखाई पड़ रही थी। तो ये दो कंडीशन हमें दिखाई पड़ रही थी। अब यहाँ पर देखो, जो मेल होगा उसमें क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी होगी और दूसरा वाई क्रोमोसोम, छोटा सा क्रोमोसोम होगा वाई क्रोमोसोम, जिसमें इन तीनों जीन में से कोई सा भी लोकेटेड नहीं होगा। तो दोनों रिसेसिव कंडीशन है, होमोजाइगस रिसेसिव, जबकि यहाँ पे हेमीजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है दोनों के लिए, सबके लिए हेमीजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। अब इनके बीच में क्रॉस होगा और क्रॉस होकर के क्या बनेंगे, नए इंडिविजुअल्स बनेंगे। मेल का प्रोडक्शन होगा और फीमेल का प्रोडक्शन होगा। अच्छा, फीमेल का प्रोडक्शन होगा वो एक्स क्रोमोसोम मेल का और एक्स क्रोमोसोम फीमेल का कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेंगे प्रोजेनी में फीमेल्स। और मेल्स कब बनेंगे, जब एक्स क्रोमोसोम इसका वाई क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज होगा, तो हमारे पास में बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन के मेल। अच्छा, मेल और फीमेल में एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। फीमेल जो है वो सारी की सारी कैसी होंगी, फीमेल जो है वो सारी की सारी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बनेंगी, क्योंकि फादर से इनको डोमिनेंट जीन्स मिलेंगे और मदर से दोनों रिसेसिव जीन्स मिलेंगे। मेल की बात करें तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ा अलग हो जाएगी, मेल हेमीजाइगस रिसेसिव बनेगा अब की बार। मतलब F1 जनरेशन में यही कंडीशन होती है कि मेल कैसा रहेगा, हेमीजाइगस रिसेसिव, और फीमेल कैसी रहेगी, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये बनेगी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, मेल बनेगा हेमीजाइगस रिसेसिव। तो ये बनेगा हेमीजाइगस रिसेसिव। तो ये दो कंडीशन हमारे पास में मिलने वाली है। अब इस F1 जनरेशन का, ये जो F1 जनरेशन हमें मिली है, इसका हम कराएंगे सिबलिंग मैटिंग। मतलब मेल और फीमेल F1 जनरेशन से उठा के इनके बीच में सिबलिंग मैटिंग करवा देंगे। जब सिबलिंग मैटिंग करवाते हैं तो हमें मिलता है F2 जनरेशन। इससे हमें क्या मिलेगा, F2 जनरेशन। अब जो F2 जनरेशन है इसके अंदर में काम होता है, इसके अंदर में हमें पेरेंटल और नॉन पेरेंटल टाइप्स दिखाई देंगे। अब F2 जनरेशन में हमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पेरेंटल टाइप के दिखाई पड़ते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी दिखाई देते हैं जो नॉन पेरेंटल टाइप के थे। ज़्यादा बच्चे पेरेंटल टाइप के, बट कुछ बच्चे नॉन पेरेंटल टाइप के थे। पेरेंटल टाइप के मतलब येलो बॉडी वाइट आई, तो कुछ ऐसे हैं जो येलो बॉडी के साथ में क्या दिखाई पड़ रहे हैं, वाइट आई। क्या ये पेरेंटल है, हाँ ये पेरेंटल। अच्छा, एक और पेरेंटल होगा, इसके साथ एक और पेरेंटल होगा, कौन सा, दूसरा वाला पेरेंट। देखो, ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई, ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई, ये दोनों पेरेंटल टाइप के होंगे। और नॉन पेरेंटल टाइप के कौन से होंगे, जो अलग होंगे, येलो बॉडी के साथ रेड आई और दूसरा ब्राउन बॉडी के साथ वाइट आई। ये कैसे दिखाई पड़ेंगे, ये दिखाई पड़ेंगे हमें नॉन पेरेंटल। अब नॉन पेरेंटल्स जो है वो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी या रिकॉम्बिनेंट्स जो है नॉन पेरेंटल्स जो है वो यहाँ पर कितने मिले, वो हमें मिले 1.3%, और पेरेंटल कितने मिले 98.7%। यानी कि बॉडी कलर और आई कलर के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी थी
इन दोनों जीन्स के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी थी वो कितनी थी? 1.3%। इनके बीच में काफ़ी क्लोज लिंकेज है। आप देखिए रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है, सिर्फ 1.3% है। दूसरा जो क्रॉस करवाया उन्होंने, वो भी क्रॉस इन्होंने करवाया सेम इसी तरह से, लेकिन कैरेक्टर्स चेंज कर दिए। अब की बार उन्होंने क्या लिया? आई कलर के साथ में विंग साइज। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, ध्यान से देखो तो डिस्टेंस ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो क्या था? कम। क्योंकि यहाँ पर आई कलर और विंग साइज के बीच में जो जीन्स हैं, जो दूसरा क्रॉस इन्होंने किया वो किसके बीच में? आई कलर का कैरेक्टर यूज किया और विंग साइज। जब इन्होंने दो कैरेक्टर स्टडी किया, फिर से इन्होंने F2 जनरेशन बनवाया, सेम वही करके F2 जनरेशन बनवाया। F2 जनरेशन में जो रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे थे, अब की बार जो रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे थे, नॉन पेरेंटल बन रहे थे, उनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा आया। पेरेंटल से तो कम आया, लेकिन पहले वाले क्रॉस के कंपैरिजन में ज़्यादा आया, 37.2%। जबकि पेरेंटल कितने आए? 62.8%। ये पेरेंटल थे और ये रिकॉम्बिनेंट्स या फिर नॉन पेरेंटल्स। रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी इसके बेसिस पे आ गई, डिस्टेंस इसके बेसिस पे आ गया। जो इनके बीच में डिस्टेंस आया वो कितना आएगा? 37.2% रिकॉम्बिनेशन, और यहाँ पर सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन। तो आप ऐसे परसेंटेज की टर्म्स में इसको याद कर सकते हैं।